परिवार बिगाड़ा है, आपको बिगाड़ा। इसीलिए महापुरुष कहते भाई इससे बचो, इसकी चाल से बचो। देखो एक दृष्टांत आता है। एक बार सुबह का समय एक महात्मा जी ऐसे पगडंडी सड़क पकड़ के चले जा रहे। रास्ते में सोड़ी छोटी सी मंडी बाजार आई। सुबह का समय उन्होंने मंजन दातौन किया, सोचा कुछ खा पी करके और नाश्ता कर लिया जाए। खर मारा जाए नहीं तो नुकसान हो जाएगा, खर पकड़ लेगा, जुकाम पकड़ लेगा। तो उन्होंने देखा सामने हलवाई की दुकान, जलेबी बन रही थी। उन्होंने हलवाई से कहा भाई थोड़ा जलेबी दो। पैसा दिया, जलेबी लिया और वहीं चौकी पर बैठ करके दुकान पर खाने लगे। अब महात्मा जी सिद्ध आदमी, अब सिद्ध होंगे तबे तो मन से बात करें। मन से कह रहे मन, हमने आपकी बड़ी बड़ाई सुनी है। तेरे बस सुर नर मुन जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। हे मन, हमने तेरी महिमा सुनी है। तेरे बस सुर माने देवता, नर योगी पुरुष। कहा तेरे बस में, तेरे हुक्म में चलते तू कितना शक्तिशाली है। हे मन, हम चाहते हैं आज हमको तू अपने कुछ पावर दिखा दे, शक्ति। मन ने कहा महाराज जी ठहरिए, अभी मैं आपको दिखाता। सब दुनिया मेरे अधीन चल रही है। इस समय यहाँ मेरा ही राज चल रहा। जहाँ देख रहे हो जलेबी खा रहे हो मैं, जलेबी बन रही मैं, हलवाई मैं, यहाँ मैं, वहाँ मैं, सास में मैं, बहू में मैं, पिता में मैं, पुत्र में मैं। हे महाराज जी, तीनों लोक में मेरा डंका बज रहा है। महात्मा जी ने कहा भाई यही तो मैं देखना चाहता, दिखाओ कमाल अपना। तब तक देखो क्या देख रहे कि हलवाई जब जलेबी तौला तो उसके अंगूठे में थोड़ा जलेबी का शीरा लग गया, चीनी का। उसने दीवार पर ऐसे शीरा पोत दिया। जब दीवार पर शीरा लगा तब तक एक मक्खी अपने भोजन की तलाश में उड़ते आई और शीरा पर जाकर बैठ गई। अब कोई भी आदमी जब भोजन की तरफ बढ़ता है तो उसका ध्यान एक सुई। अब दाएं बाएं कोई देखता, सब लोग अपनी थाली देखते, जल्दी जल्दी मारो, बढ़िया बढ़िया सब्जी, बढ़िया बढ़िया रोटी। ऐसे हर पशु पक्षी जानवर, आप किसी बकरी को, गाय को, बैल को चारा डालते हो, इतनी उसी में अपना मुंह डाल करके हाली हाली इतना जल्दी जल्दी खाएंगे। अब दाएं बाएं थोड़ा देखते कौन डंडा मार रहा, कौन क्या कर रहा। अब वो मक्खी बैठ गई तो उसका ध्यान भोजन पर, अपना चीनी का यानी वो शीरा चाटने के चक्कर में। तब तक एक छिपकली ने निशाना लगाया, दीवार पर देख रही कि मक्खी उधर बैठी, धीरे से निशाना लगाया। उसने मक्खी को भोजन बना लिया। जब छिपकली मक्खी को भोजन बना रही थी, उसका ध्यान अपने भोजन पर, मक्खी पर। उस हलवाई की एक पालतू बिल्ली थी। बिल्ली ने देखा कि छिपकली का ध्यान उधर, तो बिल्ली ने लपक करके छिपकली को अपना भोजन बनाने घोंट गई। अब बिल्ली का ध्यान जब छिपकली पर था तो कुछ और ग्राहक गांव से आए थे, उनके पास साथ में एक पालतू कुत्ता था। हलवाई की दुकान पर वो भी जलेबी खरीद रहे थे सुबह सुबह। जब कुत्ते ने देखा कि बिल्ली जो है छिपकली के निशाने पर लगी, तो कुत्ते ने बिल्ली पर निशाना लगा दिया और बिल्ली को काट खाया। थोड़ी देर के बाद बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। अब ये बिल्ली जो है हलवाई की पालतू बिल्ली थी, सफ़ेद रंग की बिल्ली थी, पैसा से खरीद कर लाया था। बड़ा दूध पिला करके हलवाई बड़ा चूमता था, चाटता था, प्यार करता था। अब जब हलवाई की बिल्ली को कुत्ते ने खा डाला तो हलवाई जो है गांव वालों पर बिगड़ गया। कहा तुम्हारे कुत्ते ने मेरी बिल्ली को काट मारा। तो गांव वालों ने कहा भाई हमारा क्या दोष है, हमने तो कहा नहीं, हम तो देख भी नहीं पाए कब कुत्ता उधर चला गया, झपट करके आपकी बिल्ली को काट लिया, बिल्ली मर गई। हलवाई ने कहा नहीं नहीं। अब देखो हलवाई और गांव वालों में झगड़ा हो गया। बात बात में गाली गलौज, लाठी डंडा निकल गया। गांव वाले एक तरफ, हलवाई बनिया एक तरफ। अब गांव वाले थोड़ा लाठी डंडा में तेज होते ही हैं, बनिया लोग क्या लाठी चलाएंगे। बनिया आदमी बेचारे झगड़ा तो ज़्यादा करते, लेकिन चल गई लाठी, मारा गांव वाले ने 2-4 बनिया, यानी दुकानदार लोगों की खोपड़ी ओपड़ी टूटी। अब साधु जी सब देख रहे हैं, वहीं चौकी पर बैठे। तब तक थाने में खबर पहुंच गई, पुलिस स्टेशन। तब तक पुलिस की गाड़ी आ गई, 2-4 पुलिस हाजिर। 2-4 इधर से पकड़े, 2-4 उधर से पकड़े, बाकी सब भगे। अब जो घायल हो गए वो कहाँ भगेंगे।
बाकी सब भाग गए। पकड़ करके तब तक एक सिपाही ने कहा इस साधु को भी पकड़ो। यहीं बैठ करके चौकी पर जलेबी खा रहा, सब तमाशा देखा है, इसको पकड़ कर ले चलो थाने में, गवाही ली जाएगी किसकी गलती है किसका है। तो साधु जी ने करे भाई मन, अब साधु बेचारे देखो करे हे मन, अरे मुझे तो माफ़ कर दे, अरे मुझे क्यों पकड़वाता है। तब तक एक दूसरा सिपाही आया, उसका बड़ा अधिकारी इंस्पेक्टर। अरे उसने कहा ये गरीब साधु, इसको क्यों परेशान करोगे, यहाँ बहुत से लोग देखे हैं गवाही देने वाले, टोले महल्ले पकड़ कर ले चलो। ये बहता पानी रमता जोगी बेचारा साधु आदमी, इसको कहाँ ले जाओगे। तो उसने कहा छोड़ो, अच्छा इनको छोड़ दो। साधु बेचारे छूटे, बस जोर से वहाँ से भागे और रास्ते में जाकर जंगल में कहते हे मन, तेरे खेल को मैंने देख लिया, तू तो 1 घंटे में भी सुजुद करा देगा। मन ने कहा साधु जी यही मेरी लीला है, मैं एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की खोपड़ी पर अभी बैठ जाऊं, एक परमाणु बम मैं गिरवा दूं कहीं, 1 घंटे में दुनिया में मैं विश्वयुद्ध करवा सकता हूं। मैं सास की खोपड़ी पर बैठ जाऊं, बहू को गाली देने लगे, बहू की खोपड़ी पर बैठ जाऊं, सास को गाली देने लगे, घर में बना बनाया भोजन, पका पकाया भोजन चूल्हे पर रह जाता है, सास अपने बिस्तर पर, बहू अपने बिस्तर पर। हे साधु, मैं भाई को भाई से लड़ा देता हूँ, मैं राजा को प्रजा से लड़ा देता हूँ, मैं हिंदू को मुसलमान से लड़ा देता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू में भी बैठा हूँ, मैं मुसलमान में भी बैठा हूँ, मैं ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, यादव में, हरिजन में, राजा में, प्रजा में, इंजीनियर में, डॉक्टर में, सास में, बहू में, पिता में, पुत्र में। कहा सबके अंदर तो एक ही मन है, सबके अंदर मन है, सबके अंदर सूरत आत्मा, और हर आत्मा के पीछे मन लगाया गया है। और यहाँ नहीं लगा, माँ के गर्भ में तो केवल शरीर बना, ये मन देखो गगन मंडल त्रिकुटी में, यही इसका कारखाना है, इसकी नर्सरी है, फैक्ट्री है। जब सूरत ऊपर से उतरी तो गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में हर सूरत के पीछे एक मन झोंक दिया गया, एक सिस्टम लगा दिया गया, मन को ही लगा दिया गया। अब इस भेद को सुरतों ने, इस गहरे राज को तो जाने नहीं कि नहीं दोस्त है, दोस्त है। वहाँ यही कहा गया है आपकी मदद करेंगे। जहाँ आपको भेजा जा रहा है सर्कस देखने, तमाशा देखने के लिए, जहाँ आप नीचे जा रहे हो, ये मन आपकी मदद करेंगे, मित्र है ये मन, आपका सपोर्टर, यानी आपके विरोधी नहीं। यही कहकर बहकाया गया कि गाइड करेंगे, क्योंकि आप भटक सकते हो। जैसे कोई आप देखने जाते, भाई गाइड ले लो, गाइड ले लो, बहकाएगा। तब ये भेद संतों ने आकर बताया कि धोखा हो गया, जिसको मित्र समझ रहे, कहा मित्र जानो बैरी पूरा, हे सुरतो हे आत्माओं, ये मन मित्र है ही नहीं। ये भेद सद्गुरु ने सत्संग में बताया। इसके पहले तो हम लोग मन को ही अपना समझकर इसी के चक्कर में खाना पीना सब कुछ जो मन कह दिया। सद्गुरु ने बताया कि नहीं नहीं, मत धोखा मत खाना, बचो, बड़ा बैरी ये मन घट में। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से राखे दूरा। ये आपको गुरु भक्ति कभी करने नहीं देगा। गुरु भक्त न करने पावे, मन ऐसी चाल चलावे, ऐसा आपको उलझा देगा, गुरु भक्ति से दूर कर देगा। इसलिए इससे बचो और बचाओ। इस मन के दाव पेच को समझो, ये बड़ा ही खतरनाक मित्र है तो मित्र है, लेकिन पीछे से छुरा भोंकने वाला कपटी मित्र है। ये कपट करने वाला दोस्त है, खाएगा पिएगा आपका, और आप ही के पीठ में पीछे से छुरा मार देगा। इसी मान, इसके अंदर मान है, इसी मान ने सब जग खाया, यही मान करे सबकी हान। आज तजो सूरत निज मन का मान, इस मन और इसके मान सम्मान को त्यागो। इसी ने कहा हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, यही भाव लाता। नहीं तो सूरत इतनी गंदी, सूरत के अंदर इतना गंदा विचार आ ही नहीं सकता। लेकिन सब खेल चौपट मन ने कर दिया। इसीलिए आपको इसी मन से युद्ध लड़ना है, और लड़ने के लिए गुरु से प्रीत कर पहले बहुरगढ़ शब्द को सुनना। मान दो बात ये मेरी, करे मत और कछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। कभी सुरत गगन में चढ़ाओ शब्द के द्वारा, लेकिन पहले इस मन को आप पराजित करो। और करने का उपाय गुरु से प्रीति। प्रीति मतलब आदेश पालन, सब उसी में आ गया।
आदेश का पालन करोगे तो गुरु से प्रीति हो जाएगी। माँ बाप की बात मानोगे, माँ बाप से प्रेम, बात नहीं मानोगे झगड़ा बढ़ेगा। ये तो नियम है। जिससे प्रेम करोगे उसकी बात मानोगे तभी तो प्रेम होगा, जबानी होगा। आदेश में चलोगे प्रेम, आदेश के खिलाफ चलोगे बात बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा, घर में बढ़ेगा, परिवार में बढ़ेगा, हर जगह बढ़ेगा। इसलिए गुरु से प्रेम के लिए आदेश का पालन, जो भी हुक्म आदेश दरबार का हो आप उसको बजाते चलो। यथाशक्ति कोई आपको हिमालय नहीं उठाना। ये नहीं कि आप 10 किलो उठा सकते हो तो 1 कुंतल लाद दिया जाए। 10 किलो की जगह 9 किलो उठाओ। दान दक्षिणा सेवा का रजिस्टर जाता है दरबार का, खाली मत लौटाओ। जो भी 10, 20, 50, 100 आप डाल दो झोली में, रजिस्टर में। जिले के अध्यक्ष लोग जाते हैं, दिया करो आप। और आप देते भी रहे, इसके लिए धन्यवाद है। आपके चंदा चुटकी से, दान दक्षिणा से आज मिशन का इतना बड़ा बड़ा काम, ये मंदिर बना। खेतौरा में देखो मंदिर बना। गायों के लिए आपकी सेवा से दाना चारा पानी का इंतजाम, भूसे का इंतजाम, और भी तमाम आश्रम का विकास, स्कूल चल रहा, अस्पताल चल रहा, बड़े बड़े धर्मादा कार्य देखो, भंडारे चलते। ये सब आपके सेवा सहयोग से। इसके लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह सेवा सहयोग बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प भी पूरा होगा और जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता भी एक न एक दिन प्रशस्त हो जाएगा। हम लोग मंजिले मकसूद पहुंच जाएंगे। अभी देखो काफिला निकलने जा रहा, इसकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। आप अपने अपने घर में जाना, अपने अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में कुछ न कुछ सेवा, कोई घर परिवार न बचे जिसकी कुछ न कुछ सेवा अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में पूज्य महाराज जी के काफिले के निमित्त जमा ना हो जाए। सब लोग जमा कर देना। ये जिले के अध्यक्ष लोग पूज्य महाराज जी के हाथ में वहाँ पहुँचा देंगे। जहाँ भी वो होंगे, मथुरा होंगे चाहे काफिले में होंगे, ये सेवा आपके पवित्र काम में, इतने पुनीत पवित्र पुण्य काम में, जीवों के जागरण के लिए आपकी लग जाएगी। आप सब लोग काफिले में जा नहीं सकते हो, सब लोग ज़्यादा समय नहीं तो कम से कम एक गांव कि आपको भी इसका पुण्य लाभ मिलता रहे। एक एक गांव की जिम्मेदारी यानी गोद लेने की बात, अपनी अपनी सुविधा अनुसार जब भी आपको समय मिले, स्कूल से, अस्पताल से, ड्यूटी से, ऑफिस से, दफ्तर से, खेती से, 1 घंटा 2 घंटा हफ्ते में, 2 हफ्ते में कभी कभी आप आते जाते रहो गांव गांव। लेकिन जिले अध्यक्ष की लिस्ट में वो गांव आपके नाम गोद हो जाए। सूची तो बना ही लो आप, फला गांव हमने ले लिया। कोई सत्संगी बनता कि नहीं बनता आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपकी इतनी जिम्मेदारी कि आप गांव में जाओ। गुरु महाराज की वाणी, पूज्य महाराज जी की अपील कि भाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। ये शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का पैगाम संदेश शाश्वत सनातन आपको घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना। आप ये सब दरबार के हुक्म हैं। आगे भंडारा आ रहा है 20 से 24 दिसंबर तक, उसमें अब आपने किया आने की तैयारी कीजिएगा। 1-1, 2-2 आदमी नए लोगों को आप भंडारे के अवसर पर यहाँ लाइएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से अब देखो ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में कितनी आपने मेहनत किया, इसके लिए तपस्या किया और थोड़े तकलीफ भी लोगों को हुई, लेकिन गिरते पड़ते कुल मिलाकर गुरु महाराज की दया कृपा रही और ये कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी संगठन के, राष्ट्रीय स्तर के, प्रांत स्तर के, जिला, ब्लॉक, तहसील या न्याय पंचायत, तमाम देखो संगठन बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान के। फिर युवा संगत संगठन के हमारे तमाम बच्चे बच्चियां, सबके सहयोग से, सबके त्याग तपस्या से, सबके मेहनत और परिश्रम से इतना बड़ा कार्यक्रम इतने शानदार तरीके से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया। हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, ये देखो पुलिस के सिपाही, ये तमाम बेचारे इतने टेम्परेचर गर्मी में खड़े होकर आपको इन्होंने सुरक्षित, यानी कोई घटना न हो जाए, और इन लोगों ने मेहनत किया, सहयोग दिया। तो शासन प्रशासन
अधिकारी कर्मचारी सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे अगल बगल गांव के लोग, ये देखो इधर महौली गांव है, इधर पाली खेड़ा गांव है, ये अगल बगल कॉलोनी के लोग हैं। इन लोगों ने इस मेले में आपके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, कहीं पानी कहीं बिजली के लिए। फिर इन्होंने इस सब्जी का, दूध का, कंडे का, गोहरे का, लकड़ी का, ये तमाम चीज़ों की सप्लाई आपके भंडारे के लिए, खाने पीने का, बाल बच्चों के लिए दूध दही, और फिर ये मिठाई, फल फूल, तमाम मंडी बाजार के लोग, तमाम किस्म के सामान, सबका इस मेले में सहयोग। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामना। ये देखो इतने बड़े मेले के लिए सबके लिए पानी का, बिजली का इंतजाम। हमारे तमाम सेवादार भाई बहन यहाँ महीनों पहले से आकर के डटे रहे तमाम ज़िलों से, और सबके लिए पानी का, बिजली का इंतजाम। बिजली वाले, टेंट वाले, राउटी वाले, ये मंच में फिर इतने लाउड स्पीकर का इंतजाम, जगह जगह भोजन भंडारा। इतनी गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक चूल्हे के सामने आग में जलना, सबके लिए भोजन प्रसाद बनाना, सब लोगों ने कितना सहयोग दिया, कितनी मेहनत। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते। सबके लिए हमारी शुभकामना है, सबके लिए मुबारकबाद है, और सबके लिए हम गुरु महाराज के श्री चरणों में दया दुआ आशीर्वाद की भीख मांगते। हमारे देखो मीडिया के लोग, तमाम पत्र पत्रिकाओं में बराबर आ रहा है इस संदेश का प्रचार करने के लिए। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, और फिर तमाम लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं हर तरह से। इसका प्रचार प्रसार, फैलाव, विस्तार, पूज्य महाराज जी का ये जो संदेश जन जन तक पहुँचे, उनकी अपील, इसमें सबका योगदान, सहयोग, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो अब